नमस्कार। आज हम एक और कहानी सुनेंगे, बहादुरी की और अक्लमंदी की। अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज़ में बैठे 140 पैसेंजर्स ने टेक ऑफ के 15 मिनट के बाद नोटिस किया कि जहाज़ टेक ऑफ तो हो गया, बट वो ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा रहा। तभी जहाज़ के पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स को एक खतरनाक खबर सुनाई। चैनल इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अब जानते हैं पूरी कहानी। ये बात है 21 सितंबर 2005 की। इस दिन कैलिफोर्निया के शहर बाबैंक में अमेरिकन एयरलाइंस जेट ब्लू की फ़्लाइट 292 डिपार्चर के लिए रेडी थी। टाइम था दोपहर के 3 बजे और फ्लाइट को ठीक 15 मिनट में न्यूयॉर्क के लिए फ्लाई करना था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जहाज़ में 140 पैसेंजर्स बैठ चुके थे और एयरलाइंस क्रू ने सारा लगेज लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए कंट्रोल टावर के सिग्नल का वेट किया जा रहा था। जैसे ही 3:15 हुए, जहाज़ के पायलट कैप्टन स्टॉकबर्ग को एसीटी से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया। ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 को प्लेन ने बर्बैंक एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। उस टाइम ना ही पायलट को और ना ही क्रू और पैसेंजर्स को ये पता था कि थोड़ी देर बाद वो सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जहाज़ ने टेक ऑफ किए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज़ ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज़ में एक अनाउंसमेंट की कि हमें कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। ये जानने के बाद पैसेंजर्स चिंता में पड़ गए। कोई बोल रहा था कि ये एक इंजन फेल हो गया और कोई बोल रहा था कि इंजन पावर खो बैठा है, लेकिन असली प्रॉब्लम इससे बहुत बड़ी थी। जहाज़ को टेक ऑफ किए आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो कैलिफोर्निया के ऊपर उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर अनाउंसमेंट करी और बताया कि हमें लैंडिंग गियर से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये वार्निंग सिग्नल्स क्या थे, इसका अभी पायलट को भी पता नहीं था। लैंडिंग गियर, जिसकी हेल्प से प्लेन लैंड किया जाता है, उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि प्लेन 292 का गियर सिस्टम बार बार वार्निंग सिग्नल्स दे रहा था। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफ़ी परेशान थे और इसी रीज़न की वजह से वो जहाज़ को ज़्यादा एल्टीट्यूड पर नहीं लेकर जा रहे थे। पायलट चाहता था कि किसी भी तरह उसको जहाज़ का लैंडिंग गियर दिख जाए, जहाँ ये पता चल जाए कि उसमें प्रॉब्लम क्या हो रखी है। ये जानने के लिए कैप्टन ने फ़्लाइट 292 का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया और जहाज़ को एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा के साथ जहाज़ के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। यानी अब ये तो तय था कि जहाज़ की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बैड न्यूज़ मिलती है। एसीटी ने पायलट को बताया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज़ चैनल्स ने फ़्लाइट 292 के लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये सब पूरे अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स पर लाइव चल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि ये न्यूज़ जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स भी अपने टीवी सेट्स पे लाइव देख सकते थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ किए 50 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और जहाज़ अभी भी कैलिफोर्निया के ऊपर ही घूम रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगर ऐसे ही जहाज़ की लैंडिंग करने की ट्राई की गई तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग जहाज़ के विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक तक पहुंच सकती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हो सकते हैं। जेट ब्लू के फ्यूल टैंक्स में उस वक्त 14,000 किलोग्राम फ्यूल था, यानी इसका वेट 12 फैमिली कार्स के इक्वल था। इतने ज़्यादा फ्यूल को लैंडिंग के वक्त जरा सी भी आग लग गई तो पूरा जहाज़ एक झटके में फट भी सकता था। बट कैप्टन स्कॉट की समझदारी की दाद देनी बनती है। उसने जहाज़ का फ्यूल ख़त्म करने का फैसला किया, जिसके लिए जहाज़ को 3 घंटे तक समंदर के ऊपर घुमाया गया। अब जहाज़ का फ्यूल सिर्फ इतना बचा था कि वो आधा घंटा फ्लाई कर सके। ये आखिरी आधा घंटा फ़्लाइट जेट ब्लू 292 के लिए
और अंदर 140 पैसेंजर्स के लिए बहुत क्रूशियल था। कैप्टन ने जहाज़ को लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट पे क्रैश लैंड करने का फैसला किया क्योंकि उस टाइम पे ये एयरपोर्ट सबसे नज़दीक था। कैप्टन ने लॉस एंजल्स एसीटी से कांटेक्ट किया और उसको हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने को बोला। इधर जहाज़ के अंदर मौजूद पैसेंजर्स जो टीवी चैनल्स पे ये सब लाइव देख रहे थे, उनके टेलीविज़न सेट भी कैप्टन ने बंद कर दिए ताकि जहाज़ में किसी भी तरह का पैनिक माहौल क्रिएट ना हो जाए। एक आदमी ने ये सारा मंजर अपने कैमरा पर रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया। जेट ब्लू 292 अब एलए एयरपोर्ट के टावर के रडार पर आ चुका था। एयरपोर्ट क्रू ने जहाज़ को बचाने की सारी तैयारी पूरी कर ली थी। फायर ट्रक्स, एम्बुलेंस, सब कुछ रेडी रखा गया था। एसीटी ने आखिरी बार जहाज़ के पायलट कैप्टन स्कॉट को लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पायलट ने सारे पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने की रिक्वेस्ट करी। इस पोजीशन में बैठने से कोलिजन के वक्त काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। इसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज़ अब लॉस एंजल्स एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने एक बार फिर से बहुत समझदारी से काम लिया। उसने पहले जहाज़ के पिछले लैंडिंग गियर्स को ज़मीन पे टच किया और धीरे धीरे जहाज़ की स्पीड कम करी और फाइनली वो टाइम आ ही गया जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच किया। और वही हुआ जिसका डर था। ज़मीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में खतरनाक आग लग गई। वो आग इतनी ज़्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी ठीक ठाक गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन जल्दी ही एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज़ खैरियत से लैंड हो चुका था। ये वो टाइम था जब पायलट, क्रू, पैसेंजर्स और पूरा अमेरिका जो इस इंसिडेंट को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून की सांस ली और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज़्यादा घिस चुका था कि वो आधा हो गया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है, वो टूट गया था और टेक ऑफ के फ़ौरन बाद व्हील 90 डिग्री में घूम गया था। खुशकिस्मती से और पायलट की मेहनत और समझदारी की वजह से किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन ऐसे समझदार और चौकन्ने लोगों की समझदारी को सलाम करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। Please comment us and subscribe the channel so that you can watch more and more informative and motivational videos. Thank you so much.